आज एसएससी एमटीएस के 2026 4 फरवरी के थर्ड शिफ्ट का जो 4:30 से 6 बजे तक का था, इंग्लिश सेक्शन के एग्जैक्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मैंने यहाँ ऊपर लिख दिया है कि ये स्टूडेंट्स के फीडबैक पर आधारित है। तो 4 फरवरी की बात करते हैं। पहले ही आया था रीडिंग कम्प्रहेंशन का, उसका टॉपिक था इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आया था, किस टाइप का यहाँ पे पैसेज का मेन आइडिया पूछा गया था कि पैसेज का मेन आइडिया क्या है। स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने के 2 लाभ बताने थे आपको। पैसेज के अनुसार एक्सरसाइज क्यों ज़रूरी है ये बताना था। मेंटेन शब्द की मीनिंग क्या होगी इसको एक्सप्लेन करना था। पैसेज के लिए बेस्ट सुटेबल टाइटल क्या होगा ये एक्सप्लेन करना था। क्लोज टेस्ट की बात करें तो क्लोज टेस्ट 5 नंबर का आया था। उसमें ये पूछा गया था वैल्यू ऑफ टाइम, ये टॉपिक था आपका। टाइम वंस डैश नेवर रिटर्न्स 4 ऑप्शन थे। वी शुड नॉट वेस्ट डैश यूजलेस थिंग्स 4 ऑप्शन थे आपके पास। थर्ड क्वेश्चन था अ पंक्चुअल पर्सन इज ऑलवेज डैश 4 ऑप्शन है आपके पास। टाइम एंड टाइड वेट डैश नन 4 ऑप्शन है। दोज हु वैल्यू टाइम ऑलवेज बिकम डैश अगेन 4 ऑप्शन है। एरर डिटेक्शन के 2 क्वेश्चन आए थे। अब एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन किस तरीके से आए थे, ही वॉज कंप्लीटेड द वर्क यस्टरडे, तो हैज़ कंप्लीटेड नहीं होगा, यहाँ पर कंप्लीटेड होगा क्योंकि बात की जा रही है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। ईच ऑफ द स्टूडेंट वर गिवन अ बुक, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, एरर क्या हो जाएगा, ईच ऑफ द स्टूडेंट वर की जगह वॉज हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट में से किसी एक स्टूडेंट के बारे में बात कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है सारे स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा है। अगर एक स्टूडेंट की बात कर रहा है तो वर की जगह वॉज हो जाएगा। अगर सिर्फ स्टूडेंट्स होता तो वर लगाते, और बहुत सारे स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट इंडिविजुअल की बात कर रहा है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें तो फिल इन द ब्लैंक्स में 2 क्वेश्चन आए थे। शी इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, हमेशा देखिएगा, याद रखिएगा, कुछ फिक्स प्रीपोजिशन जो सीबीएसई एग्ज़ाम में पूछता है तो फॉन्ड के साथ हमेशा ऑफ लगाया जाता है। ही हैज़ बीन वर्किंग हेयर फॉर 5 ईयर्स, तो यहाँ आप बात कर रहे हो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। वेरी गुड। तो आप जानते हैं जब कोई टाइम लिमिट नहीं होता या स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया जाता तो वहाँ पे फॉर लगाते हैं, और स्पेसिफिक टाइम के लिए आप सिंस लगाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन था सिनोनिम्स का। सिंस के साथ साइलेंट के साथ क्या लगाओगे आप, क्वाइट लगाओगे, और बिगिन के साथ स्टार्ट लगाओगे। ये सिनोनिम्स था। 2 क्वेश्चन एंटोनिम्स के पूछे गए थे। आर्टिफिशियल का नेचुरल है और चीप का एक्सपेंसिव है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन पूछा गया था। अ पर्सन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, तो क्या करोगे आप, इंसॉल्वेंट। एक्टिव टू पैसिव का एक क्वेश्चन पूछा गया है। एक्टिव टू पैसिव का एक क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पर, अ टीचर प्रेज द स्टूडेंट। अब बताइएगा ये टेंस कौन सा है, ये टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो आप क्या करोगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, और टेंस नेक्स्ट वाले टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या करोगे, द स्टूडेंट्स वॉज प्रेज्ड बाय द टीचर। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का क्वेश्चन आया था। शी सैड आई एम वेटिंग फॉर यू, तो क्या करोगे आप, शी सैड दैट शी वॉज वेटिंग फॉर मी। ईडियम फ्रेज का एक क्वेश्चन पूछा गया है। टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, वर्क लेट एट नाइट। डिफ़िकल्टी क्वेश्चन की बात करें तो इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल था वो इजी था एज़ कम्पेरिजन टू सेकंड शिफ्ट। तो यहाँ पर गुड अटेम्प्ट होंगे, 17 to 19 का स्कोर एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। और दैट्स ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड थर्ड शिफ्ट के लिए। मिलते हैं कल के एग्ज़ाम, और कल के एग्ज़ाम में जो भी चीज़ें पूछी जाएंगी उसका भी रिव्यू हम इसी यूट्यूब चैनल पर दिया करेंगे। थैंक यू, साइनिंग ऑफ।